माटी की आवाज। भाग 5, अंतिम भाग। सुबह की पहली किरण सरसवा की मिट्टी पर पड़ी। बारिश के बाद जमीन से उठती खुशबू पूरे गांव में फैल गई। नई शुरुआत की खुशबू। आरव रात भर सो नहीं पाया था। डायली उसकी छाती से लगी हुई थी, जैसे कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जीवित चीज हो। बाबा हरिदत्त बाहर पीपल के नीचे खड़े थे। उनका शरीर धूप में हल्का हल्का पारदर्शी लग रहा था। बाबा, आरव की आवाज भर आई। बाबा मुस्कुराए। डर मत, मिट्टी कभी अपने रक्षक को अकेला नहीं छोड़ती। अंतिम सत्य। बाबा ने जमीन पर हाथ रखा। मैं इंसान नहीं हूं आरव, मैं दीव शरण की चेतना हूं, वो जो इस जमीन में घुल गई थी। आरव की आंखें फैल गईं। हर पीढ़ी में कोई एक चुना जाता है, बाबा बोले, जो अपने सपनों और लालच से ऊपर उठ सके। और अगर मैं न चाहूं? आरव ने पूछा। मिट्टी से धीमी गूंज उठी। तो मैं चुप हो जाऊंगी। सूखा लौट आएगा, लालच जीत जाएगा और सरसवा नक्शे से मिट जाएगा। चयन। आरव ने दूर देखा। शहर की सड़कें, कॉलेज, एक अलग जिंदगी। फिर उसने अपनी माँ को देखा, खेत में काम करती हुई, मुस्कुराती हुई। उसने घुटनों के बल बैठकर मिट्टी को माथा छुआ। मैं रुकूंगा, उसने कहा, लेकिन डर से नहीं, प्रेम से। डायरी अपने आप बंद हो गई। विदाई। बाबा हरिदत्त की आकृति हवा में घुलने लगी। अब मेरी जरूरत नहीं, उनकी आवाज आई। अब तुम हो। और सरसवा। एक तेज हवा चली, पीपल के पत्ते झड़े और बाबा हमेशा के लिए चले गए। समय बीतता है। सालों बाद सरसवा अब एक मिसाल बन चुका था। खेती आधुनिक थी, लेकिन जमीन सुरक्षित। बच्चे पढ़ते थे, पर जड़ों को जानते थे। आरव अब भी खेत में उतरता था, पर उसके हाथों में फावड़ा और किताब दोनों थे। लोग पूछते, तुम शहर क्यों नहीं गए? वो मुस्कुराकर मिट्टी उठाता और कहता, क्योंकि यहाँ कोई मुझे रोज आवाज देता है। अंतिम पंक्तियां। रात को जब गांव सो जाता, तो सरसवा की मिट्टी धीरे से फुसफुसाती, जो मुझे सुन ले, वो कभी अकेला नहीं होता।